हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आइए आज जो हम लोग स्टार्ट करते हैं काउंटिंग रेशियो, तो सबसे पहले उसका मीनिंग एंड डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। आइए उसका जो है डेफिनेशन समझते हैं कि रेशियो होता क्या है। वह रेशियो इज एन एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स। नॉर्मली वो ये क्या बताता है? क्वांटिटिव रिलेशंस बताता है दो नंबर के बीच में। वो क्या रेशियो कहलाता है। नहीं, अब उसको शॉर्ट्स में कैसे समझेंगे, एक लाइन में याद रखने के लिए आप कैसे देखोगे कि रेशियो इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स। वन रेशियो क्या है? दो थिंग्स के मतलब दो चीजों के बीच का जो है रिलेशन है, राइट। अब इस हमेशा अगर मान लो कोई आपको पूछता है और आपको एकदम एक लाइन में उसको आंसर देना है सिंपली कि रेशियो इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स। अब देखो एनालिसिस क्या है। नॉर्मली वो एनालिसिस मींस एग्जामिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रेशियो। तो उस रेशियो को जब आप एनालाइज करते हैं, राइट, और मतलब एग्जामाइंस करते हैं डिटेल्ड में और उसके बाद उसको इंटरप्रेट करते हैं, वो आपका एनालिसिस कहलाता है। अब देखो हुआ प्रेजेंटेशन, आप अकाउंटिंग रेशियो को कितने वे में प्रेजेंट कर सकते हैं उसको थोड़ा सा समझिए। प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, आपने मीनिंग समझ चुके हैं। अब इसका थोड़ा सा प्रेजेंटेशन की तरफ देखिए। सबसे पहला जो है वो है आपका प्योर रेशियो, दूसरा है परसेंटेज रेशियो, तीसरा है आपका टाइम रेशियो। नॉर्मली वो टाइम रेशियो को रेट रेशियो और कॉसेंट रेशियो के नाम से भी जानते हैं, और बेसिकली वो आप प्योर रेशियो को ही फ्रैक्शन रेशियो के नाम से जानते हैं, बट फ्रैक्शन थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए इसको अलग से समझिए। फ्रैक्शन रेशियो। अब देखो, मान लीजिए कि कोई भी फॉर्म्स में XYZ जो है पार्टनर्स था। मान लो अभी आप लोग क्या पढ़े हैं, पार्टनरशिप पढ़ के आए हैं। XYZ अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 5:3:2 में बांटता था। ये क्या है? एक्चुअली यही तो रेशियो है। नहीं, अब इस रेशियो को कितने प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं आप अकाउंटिंग रेशियो में, उस चीज को थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए वो किसी भी फॉर्म्स के, वो नॉर्मली मान लो किसी भी फॉर्म का जो है करेंट एसेट्स 20 लाख रुपया है और करंट लाइबिलिटी जो है वो 5 लाख रुपया है। नॉर्मली वो ये सारे चीज हम और डिटेल में करेंगे क्लासिफिकेशन और नेक्स्ट लेक्चर में जब न्यूमेरिकल करते समय। अभी सिंपल एक एग्जांपल्स लेते हैं। आपको करंट एसेट्स मालूम है ना, और करंट लाइबिलिटीज भी आप लोगों को पता है। तो वो एक टर्म्स है कि करंट रेशियो निकालने के लिए, करंट रेशियो जो हम कैलकुलेट करते हैं वो फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू 20 लाख और डिवाइडेड 5 लाख इज इक्वल्स टू, देखो 5:1 और 4:1 आया। बेसिकली ये क्या है वो देखो, तो दो नंबर के बीच में रिलेशन ही तो दर्शाता है, और यही रेशियो बेसिकली ये आपका रेशियो कहलाता है। अब इस रेशियो को कितने वे में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको थोड़ा सा समझिए। जब वो नॉर्मली उस रेशियो को 4:1 एज इट इज लिख दीजिएगा, ये है आपका प्योर रेशियो, राइट। और परसेंटेज कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये
कि किसी भी डेटा को उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके मान लीजिए लिखते हैं, वो आपका परसेंटेज रेशियो कहलाता है। मान लो हुआ कि आपका जो है सेल्स आपने किया है टोटल 50 लाख का, और जीपी यानी ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें 10 लाख का, राइट। सेल्स कितना हुआ 50 लाख, या इसको मान लो ग्रॉस प्रॉफिट है आपका 25 लाख, राउंड फिगर लेने ताकि समझने में आपको इजी हो जाएगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट होता है, इसको कितना परसेंटेज में प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट निकालने क्या हुआ, जीपी बाई सेल्स इंटू 100। आप लोगों को ये तो बेसिक चीज मालूम होना चाहिए। तो जीपी आपका कितना हो गया 50 लाख डिवाइडेड, वो जीपी है आपका, सॉरी जीपी है आपका 25 लाख डिवाइडेड हुआ कितना 50 लाख और इंटू 100। तो बुआ देखो इसको अगर कैंसिल करोगे 2 ये 50, कहने का मतलब हुआ कितना परसेंटेज हुआ जीपी, टोटल 50%। यानी ये जब आप इसको 50% में लिखते हैं तो ये चूंकि परसेंटेज रेशियो कहलाता है। आप नॉर्मली वो परसेंटेज ही तो निकाल रहे हैं, जो डिफरेंट डेटा होगा तो आपको 40% आ सकता है, 25% आ सकता है, राइट, आपको 30% आ सकता है, सो ऑन। तो बेसिकली वो आपको परसेंटेज रेशियो का मीनिंग क्लियर होगा। अब टाइम रेशियो कहने का मतलब, टाइम कहने का मतलब क्या मालूम है हुआ कि उसको आप टाइम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब मान लो कि कोई भी ऐसे आइटम है, वो कितना टाइम्स उस आइटम्स के बराबर है ना, या कितना टाइम्स अधिक है, कितना टाइम्स जो है कम है। तो देखो इसको भी एक एग्जांपल समझो। नॉर्मली हुआ इसी एग्जांपल से समझ लीजिए टाइम रेशियो को। अगर मान लो इसको टाइम में रिप्रेजेंट करेंगे तो करंट एसेट्स कितना है हुआ, करंट एसेट्स है आपका 20 लाख, और करंट लाइबिलिटी जो है, करंट लाइबिलिटी 5 लाख। देखो तो ये कितना आएगा, ये बेसिकली 5 का 20 4 टाइम्स। तो वो बेसिक्स टाइम इस प्रकार से आप रिप्रेजेंट करोगे, राइट। और यहाँ पे जब टाइम रेशियो में जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो टाइम, नॉर्मली वो टाइम रेशियो में आप लिखोगे कि 4 टाइम्स 6 टाइम्स। नॉर्मली वो ये सारे चीज आते हैं, डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर के केस में ये सब चीज आता है। नहीं, फिर भी इसको डिटेल हम वहाँ पे उस समय में करेंगे। डिटेल जब काइंड्स करने के बाद यानी जब न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ पे समझेंगे इस टाइम को और ज़्यादा डिटेल में कि राइट। अब लास्ट में बचा हुआ क्या कि फ्रैक्शन। अब यहाँ पे एक चीज हुआ, नॉर्मली अभी जो है थोड़ा सा फंक्शंस का माहौल है तो मे भी थोड़ा बहुत साउंड्स आपको जो है डिस्टर्ब कर सकता है लेक्चर के अंदर में। तो जस्ट प्लीज इग्नोर दैट ऑल द साउंड्स एंड फोकस ऑन दिस ऑन द कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो गाइस अब हम लोग लास्ट वन क्या है कि फ्रैक्शन रेशियो। आपको बेसिक्स मैथमेटिक्स तो मालूम है, फ्रैक्शन मीन्स क्या कि फ्रैक्शन वो वैसी नंबर जो अपने आप में कंप्लीट नहीं है, होल नंबर नहीं है, वो फ्रैक्शन में कहलाता। अब देखो आपने करंट रेशियो कितना निकाला था, वो 4:1, यानी इसी प्योर रेशियो का फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा, 4/5 और 1/5। इसको जब काटिएगा वो देखो तो अपने आप में जो है कंप्लीट नहीं। तो ये क्या कहलाया आपका बेसिक जो है फ्रैक्शन रेशियो कहलाया, राइट। अब पहले इसको थोड़ा सा आप लोग इस एग्जांपल्स को अच्छे से नोट कर लीजिए, बिकॉज और इस चीज को हमेशा अपने ब्रेन के अंदर रखो कि इसके अंदर अंतर्गत जो है वो क्या क्या आ सकते हैं और किस प्रकार जो है इसको आप लोग सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल्स के केस में। बिकॉज ये थियोरिकल नहीं होगा ना तो न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा इशू होने वाले हैं, राइट। तो वो थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके जो है क्लासिफिकेशन रिमेनिंग है उसको कवर करके और इस लेक्चर्स को एंड करेंगे। होपफुली वो आप जो है इस चीज को नोट्स कर चुके हैं एग्जांपल्स के साथ। आइए हम अब समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। वो इस प्रेजेंटेशन को क्लासिफिकेशन लिख लीजिए आप लोग। नॉर्मली वो इस क्लासिफिकेशन को आप काइंड भी बोल सकते हैं, काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। देखो पहला है आपका लिक्विडिटी रेशियो, वो दूसरा जो है दूसरा है आपका सॉल्वेंसी रेशियो,
तीसरा हो गया वो आपका एक्टिविटी रेशियो, और फोर्थ वन जो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब देखो ईच वन का मीनिंग समझते हैं कि नॉर्मल लिक्विडिटी का मतलब क्या है, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी है क्या बेसिकली। उसके बाद इस लेक्चर्स को वो हम लोग जो है क्लोज करेंगे। आइए देखो, लिक्विडिटी रेशियो वो कहने का मतलब तरल, जो लिक्विड कहने का मतलब क्या, लिक्विड का मतलब होता है वो, लिक्विड का मतलब होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहने का मतलब वो आइदर वो कैश के फॉर्मेट में है और नहीं तो दोज एसेट्स व्हिच विल कन्वर्टेड इनटू कैश ऑन अ इमीडिएट बेसिस इज नोन एज लिक्विड एसेट्स, राइट। अब समझो थोड़ा सा लिक्विडिटी रेशियो। वो लिक्विडिटी रेशियो इज अ रेशियो which indicates that firm will able to pay their short term debt or short term financial obligation। नॉर्मली वो लिक्विडिटी में जो आप कैलकुलेट करते हैं वो करंट रेशियो, करंट, इसको अभी समझेंगे डिटेल, और क्विक रेशियो। वो क्विक को नॉर्मली लिक्विड एसिड टेस्ट के नाम से जाना जाता है। अब पहले समझो कि देखो लिक्विडिटी रेशियो क्या कहलाता मालूम है हुआ, नॉर्मली वो ये जानना, लिक्विड कोई भी फॉर्म का जो लिक्विडिटी रेशियो और करंट रेशियो जो होते हैं वो बेसिकली ये बताता है कि फॉर्म के पास में सफिशिएंट पैसा है या नहीं करंट लायबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए, नहीं शॉर्ट्स में। और इसको थोड़ा सा अपने थोड़ा सा वो डिफरेंट लैंग्वेज में कैसे याद रखोगे, यानी इंग्लिश में कैसे याद रखोगे। देखो तो क्या है कि लिक्विडिटी रेशियो इज अ रेशियो व्हिच इंडिकेट्स दैट द फर्म विल एबल टू पे देयर शॉर्ट टर्म्स डेट और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और नॉट। अब शॉर्ट टर्म कहने का मतलब जो 12 महीने के अंदर में पेमेंट करने वाला है उस सबको पेमेंट फॉर्म कर पाएगी या नहीं। नॉर्मली वो इसके केस में करंट रेशियो जो आइडियल माना जाता है 2:1, और क्विक एसिड और लिक्विड रेशियो जो वो आइडियल माना जाता है बेसिकली 1:1। इसको और डिटेल जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उस समय में करेंगे, राइट। होपफुली आपको वो लिक्विडिटी क्लियर होगा। और सॉल्वेंसी में यहाँ पे वह सॉल्वेंसी भी उसी चीज को मेजर करती है, लेकिन लिक्विडिटी क्या करती है, शॉर्ट टर्म्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मेजर करती है और बताती है। और लिक्विडिटी रेशियो जो आपको बताएगा वो बेसिकली बेसिक्स जो है लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटीज के बारे में। कहने का मतलब ये कि लिक्विडिटी रेशियो विल मेजर द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डेट और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ द फर्म। नहीं, अब इसको थोड़ा सा अपने शब्दों में समझें। वो लिक्विडिटी रेशियो उस चीज को मेजर करती है कि फॉर्म्स की उस एबिलिटी को मेजर करती है जो फॉर्म अपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को पेमेंट करने में सक्षम है या नहीं। उस चीज को कौन सा हुआ, सॉल्वेंसी रेशियो बताती है। अब लॉन्ग टर्म्स हुआ डेट कहने का मतलब कि आपका डिवेंचर्स हो गया, नहीं बैंक लोन हो गया, मॉर्गेन्स लोन हो गए, राइट। और इस प्रकार का कोई भी लोन जो आप बोरो करते हैं जिसका जो टर्म्स है मोर देन अ ईयर, मतलब 1 साल से ज्यादा का है, वो आपका लॉन्ग टर्म्स जो है मान लीजिए डेट कहलाता है। इसको और डिटेल सॉल्वेंसी का जब हम न्यूमेरिकल करेंगे पर्टिकुलरली लेक्चर, उस लेक्चर्स में हम लोग कवर करेंगे। डन। अब बात रही वो ये जो एक्टिविटी की। अब एक्टिविटीज बेसिक्स क्या बताते हैं। नॉर्मली देखो एक्टिविटी रेशियो बताता है कि ऑपरेशनल इफिशियंसी ऑफ द फर्म, क्या बताता है एकदम शॉर्ट्स में रखो, ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस
and of operational effectiveness and efficiency। कहने का मतलब हुआ क्या सिंपल, कि फॉर्म जो है ना, जो ऑपरेट करती है, जो बिजनेस उन्होंने ऑपरेट करती है, उसके पास जो रिसोर्स है उसको प्रॉपर वे में फॉर्म यूटिलाइज कर पा रही है नहीं नहीं, और उस अवेलेबल जितने भी फंड्स अवेलेबल हैं फॉर्म के अंदर, उस रिसोर्स को वो प्रॉपर किस प्रकार मैनेज करती है, वो आपका एक्टिविटी रेशियो जो है दर्शाती है, राइट। अब प्रॉफिटेबिलिटी कहने का मतलब वो, इसको कैसे याद रखोगे कि इट विल मेजर, नॉर्मली इसको इधर लिख लीजिए कि इट विल, वो होपफुली क्लियर होना चाहिए, इट विल मेजर द अर्निंग्स कैपेसिटी ऑफ अ फॉर्म। कहने का मतलब कोई भी फॉर्म है, मान लो जो अगर बायोकॉन लिमिटेड है, तो उसकी अर्निंग कैपेसिटी क्या है वो कौन बताएगा, वो बेसिकली वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बताएगा। और किसके मीडियम, नॉर्मली वो इसके अंदर बहुत सारे जो है पार्ट्स जिसको कैलकुलेशन करना है, नॉर्मली ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ये इस एंड एक्सेट्रा, ये सारे चीज को जब हम वो पर्टिकुलर इसका जो न्यूमेरिकल करेंगे, उससे पहले वाले कॉन्सेप्चुअल वाले लेक्चर्स में पहले ये करवाएंगे और उसके बाद हम इसको डिटेल करेंगे। डन गाइस, तो होपफुली वो ये चारों आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब थोड़ा सा क्विक इसको है ना रिविजन्स कर लेते हैं कि हम लोग पहले क्या देखें, उसके बाद वो ये रिविजन्स के बाद जो है इस लेक्चर्स को हम लोग जो है क्लोज कर लेंगे। तो वो पहले हम लोग क्या समझे, अकाउंटिंग रेशियो, हम लोग क्या देखें कि रेशियो इज एन रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, नहीं, जो दो चीजों के बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशन और रिलेशंस को बताता है वो आपका रेशियो कहलाता है, अनुपात कहलाता है। उसके बाद हम लोग क्या समझे हैं कि प्रेजेंटेशन ऑफ रेशियो, पहला क्या था वो प्योर रेशियो था, दूसरा आपका परसेंटेज रेशियो था, तीसरा जो था, थोड़ा सा बोलो एक बार मेरे साथ, क्यों कुछ बच्चे तो ऐसे हैं मतलब आराम से पीछे में तकिया लगा करके लेक्चर्स को देख रहे हैं, उसको तो कोई फर्क ना रहे क्या क्या जाता है यूट्यूब पे, तो फिर से देख लेंगे। बट आई एम श्योर हम आपको एक चीज बता दें, आप 50 भी टाइम्स अगर इस लेक्चर्स को अगर ऐसे देख लोगे ना, बिना नोट किए हुए, उसको एक बार रिवाइज नहीं करोगे तो आपको कुछ भी आएगा, उस समय समझ में आएगा, नो डाउट। बट उसके बाद जो आपको ब्रेन से निकलेगा ना, फिर वो वापस नहीं आएगा, इमीडिएट निकल भी जाएगा, राइट। तो आप लोग जब भी इस लेक्चर्स को देखते हैं तो कॉपी एंड पेन लेकर के बैठे उसको नोट कीजिए हर चीज को कि आप क्या इसमें अंडरस्टैंड किए हैं, और स्टिल कोई डाउट्स है तो जस्ट मेंशन इन कमेंट्स, आई विल रिस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल। तो वो थोड़ा सा हम लोग ट्रैक से हट गए थे, अब आइए थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। कहाँ पे थे हम लोग, प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। पहला क्या था, वो प्योर रेशियो, जो आप करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की मदद से देखे थे कि आप रेशियो कितना 4:1 निकालते, वो आपका प्योर था, नहीं। और उसी में हुआ परसेंटेज, जब इसको परसेंटेज यानी मान लो कि हम लोग किसके एग्जांपल से देखे थे कि सेल्स आपका था 50 लाख और जीपी उसमें 25 लाख है, तो कितना परसेंट है, जब उसको मान लो उसका कितना था, आई थिंक 50% था, जो भी है व्हाट एवर इट में भी, मतलब जब इसको परसेंट 40%, 50%, 60%, 70% इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करते, तो वो आपका क्या कहलाता, परसेंटेज रेशियो कहलाता है। और उसके नेक्स्ट हम लोग देखे थे शायद नहीं, उसके बाद हम लोग देखे थे टाइम रेशियो, जिसको रेट रेशियो और कॉसेंट रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्मली उसको वो टाइम्स में रिप्रेजेंट किए थे, नहीं, जो एग्जांपल लिए थे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, नॉर्मली एक दूसरे के जो कितने टाइम्स में है, शायद 4 टाइम या 5 टाइम जो आया था। उसके बाद हम लोग लास्ट में देखे थे फ्रैक्शन रेशियो, मतलब वैसी नंबर जो अपने आप में कंप्लीट नहीं है, यानी होल नंबर नहीं है, वो आपका फ्रैक्शन कहलाता था। बेसिक वो देखे हम लोग आई थिंक 4/5 और 1/5 इसको फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किए थे। अब थोड़ा सा समझो, रिवीजन इसको रिमाइंड कर लीजिए, इस लेक्चर में जो हम लोग कवर किए हैं क्लासिफिकेशन और काइंड ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। अब वो इसमें हम लोग क्या देखे हैं, क्लासिफिकेशन और काइंड्स में पहला था लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो हुआ क्या बताती है कि उस फॉर्म जो है ना शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पे करने में सक्षम है या नहीं। लिक्विडिटी रेशियो क्या बताती है कि फॉर्म जो है अपने शॉर्ट टर्म डेट और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पे करने में सक्षम है या नहीं, उस चीज को कौन बताता है, लिक्विडिटी बताता है। सॉल्वेंसी, उसके बाद हुआ क्या देखे हम लोग, सॉल्वेंसी में क्या देखे हैं बेसिकली कि फॉर्म जो है लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग्स यानी लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटी, और वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में थोड़ा सा मीनिंग समझ लो, जो जिसका पेबल जो है ना पेमेंट पीरियड जो 12 महीने से कम होगा वो शॉर्ट टर्म, और 12 महीने से अधिक मीन्स लॉन्ग टर्म।
सॉल्वेंसी में क्या देखें कि फॉर्म विल एबल टू पे देयर लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटीज और नॉट। और ये सॉल्वेंसी एक्टिविटी रेशियो में हुआ। ऑपरेशनल हम लोग क्या जाने, ऑपरेशनल इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस ऑफ द फॉर्म की वो किस बेसिस पे अपने फॉर्म को ऑपरेट कर रही है, राइट। और वो इसके इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस का बेस्ट एग्जांपल हम आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का पढ़ाते समय क्या बताए थे कि सेम रिसोर्स में मैनेजर ए मैनेजर बी काम करता है, बट मैनेजर बी जो है इफिशियंट मैनेजर कहलाता है, बिकॉज वो सेम रिसोर्स में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाता है, राइट। तो वो उस एग्जांपल्स को भी आप इसमें कंसिडरेशन कर सकते हैं पीपीसी वाले। उसके बाद लास्ट हम देखें वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या बताता है कि अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ फॉर्म्स, नहीं कि फॉर्म जो है कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। ट्रिपल सी इंडिया जो है एक साल में कितने बच्चों जो भी स्टूडेंट्स हैं उससे कितना जो है प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है। तो दीज मतलब हुआ दीज ऑल मतलब बेसिक्स मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, राइट। हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे वो लिक्विडिटी पे बात करेंगे, उसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझेंगे और उसके अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, राइट, उसको थोड़ा सा डिटेल करेंगे विथ न्यूमेरिकल्स। चलो गाइस, और इस लेक्चर से आप लोगों को वो नॉट अगर हेल्पफुल आपको मतलब है, आप लोगों को लगता है कि नहीं दिस लेक्चर इज रियली हेल्पफुल फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट वो सब तक इस लेक्चर्स को पहुंचा दीजिए जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है। जस्ट गाइज कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अस। चलो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।